प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि वो बेरोजगार थी, उनके पास कोई भी जॉब नहीं था। वो बहुत कोशिश कर रही थी परंतु उन्हें फिर भी जॉब नहीं मिल पा रही थी। फिर उस बहन ने प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब दी है। अब वो बहन बहुत खुश और आनंदित है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको भी उत्तम से उत्तम जॉब देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 44 अध्याय और 22 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर कर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान मिटा दिया है, तेरे पापों को मैंने बादल के समान साफ कर दिया है। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जिसने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया। हम सभी लोग गुनाहों में थे, पापों में थे, अपराधों में थे, गलत गलत कामों में थे और वो स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आया और उसने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। जिन गुनाहों की सजा हमें मिलनी थी, उन गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया और हमारे बदले का दंड प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया और हमको प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया, पापों से क्षमा दे दी, हमें धर्मी करार दे दिया और अपने आप वो हमारे लिए पापी बन गया। हमारे प्रिय, इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर कि हमारे बदले वो खुद बलिदान हो गया। जो मार हम पर पड़नी थी, जो दंड हमें मिलना था, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। हाँ मेरे प्रियो, और तो परमेश्वर का वचन आज सुबह में हमसे कहता है कि मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान मिटा दिया है, बादल के समान मिटा दिया है। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत सारे गुनाह किए हों, बहुत सारे गलत गलत काम किए हों, परंतु ये समय है जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, उससे अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मैंने तेरे गुनाहों को मिटा दिया है। अब मैं उन गुनाहों को स्मरण नहीं करता हूं, अब मैंने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। मैंने उन्हें उद्यांचल से अस्तांचल जितनी दूर है उतनी दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया है। अब मैं उन्हें याद नहीं करता हूं। अब चाहे अपने जीवन में कितने ही गुनाह क्यों ना किए हों, परंतु यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो प्रभु ने आपको साफ कर दिया है, प्रभु ने आपको माफ कर दिया है, प्रभु ने आपको गुनाहों की क्षमा दे दी है, प्रभु ने आपको धर्मी करार दे दिया है। अब आप उसकी संतान हैं, उसके प्रियजन हैं, उसकी पवित्र प्रजा हैं, राजपदधारी याजकों के समाज हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। हाँ मेरे प्रियो, अब चाहे समाज आपको इस दृष्टि से भी देखे कि आपने तो गुनाह किए हैं, परंतु आपका परमेश्वर आपको इस दृष्टि से नहीं देखता है। आपका परमेश्वर आपको धर्मी जन की तरह देखता है, आपका परमेश्वर आपको अपने बेटे की तरह देखता है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, यीशु मसीह के दोनों और दो डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया गया। उनमें से एक डाकू ने कहा कि हे प्रभु, जब तो अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो उसने अपने गुनाहों की माफी मांगी, उसने अपने गुनाहों को स्वीकार कर दिया कि मैंने तो जीवन भर अपराध किए हैं, परंतु यीशु तो निष्पाप है। हाँ मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय उसके गुनाहों को क्षमा कर दिया, उसके गुनाहों को बादल के समान, काली घटा के समान प्रभु ने मिटा दिया। हालांकि उसने जीवन में बहुत सारे गुनाह किए थे, उन्हीं गुनाहों की वजह से उसे क्रूस की मृत्यु दी जा रही थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने, दयालु परमेश्वर ने, प्रेमी परमेश्वर ने उसी समय उसके गुनाहों को माफ कर दिया। मेरे प्रियो, यदि आज आप भी गुनाहों में हैं तो प्रभु से क्षमा मांगे, वो आपके अपराधों को क्षमा करेगा और आपसे कहेगा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। वो आपके अपराधों को, आपके पापों को काली घटा के समान, बादल के समान मिटा देगा।
हाँ मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो अपने अंदर से उस गिल्ट को बाहर निकालें कि मैं तो गुनहगार हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ। नहीं, इन बातों को आप निकाल दें अपने मन से, इन बातों को अपने विचारों से निकाल दें, क्योंकि आप अब उस योग्य हैं कि आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सकें। अब आप धर्मी हैं, अब आप पवित्र प्रजा हैं, क्योंकि आपके गुनाह धुल चुके हैं। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए इस बात पर विश्वास करें और अपने इस गिल्ट को, इस हीन भावना को अपने विचारों से, अपने मन से बाहर निकालें कि मैं गुनहगार हूं। अब आप गुनहगार नहीं हैं, हालांकि आपने गुनाह किए थे, परंतु अब आप गुनहगार नहीं हैं। अब आप परमेश्वर की नजरों में धर्मी जन हैं। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु आपका परमेश्वर प्रभु आपको धर्मी जन कहता है, आपको पवित्र प्रजा कहता है, राजपदधारी याजकों का समाज कहता है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए इस बात पर हमेशा विश्वास रखें, भरोसा रखें कि परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को मिटा दिया है, हम उसकी पवित्र प्रजा है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप अपनी समस्याओं के लिए, अपने परेशानियों के लिए, अपनी दुख बीमारियों के लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके सुनकर आपके प्रार्थना का उत्तर देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी तारीफ, आपकी बढ़ाई करते हैं। आज की सुबह में खाली मनों को लेकर आपके सम्मुख आते हैं और अपने आप को पिता तेरे स्तुति के लिए खड़ा करते हैं। अपने हाथों को उठाते हैं प्रभु, अपने मुंह को खोलते हैं सिर्फ और सिर्फ तेरी तारीफ के लिए प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तेरी बढ़ाई के लिए प्रभु। सच में प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं मेरे खुदा। सच में मेरे प्रभु तू हमसे प्रेम करता है प्रभु, तू प्रेमी, दया से भरा अद्भुत परमेश्वर है खुदावन। सच में प्रभु तेरा नाम कितना मीठा है प्रभु, तेरे नाम में पिता परमेश्वर सामर्थ है खुदा। और प्रभु तू इमैनुअल है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू हमारे साथ में है। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता। आपकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, आपके पैर उत्तम पीतल के समान है प्रभु। तू सिंहासन पर है और प्रभु जीवन को हमें देने के लिए तू आया प्रभु। तूने मृत्यु पर विजय पाई प्रभु, अधलोक की कुंजियां तेरे हाथों में है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की सुबह में हम आते हैं पिता आपके समीप प्रभु, आपके नजदीक प्रभु, और कहते पिता हमारी गलतियों को माफ करे प्रभु, हमारे गुनाहों को माफ करे प्रभु, हमारे अपराधों को माफ करे यीशु। तेरा धन्यवाद प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपने रात भर में हमें बहुत अच्छी नींद दी, बहुत अच्छा आपने हमें आराम दिया प्रभु। और हम सुबह उठकर प्रभु जो ये भोर का प्रकाश हम देख पाए, ये तेरा अनुग्रह है प्रभु। तेरा धन्यवाद। हम सब का आपने हमारे पापों से छुटकारा करा है प्रभु, हमें आपने क्षमा किया है प्रभु। तेरा धन्यवाद पिता, अपने पवित्र लहू से आपने हमें धो लिया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते खुदा, हमें राजपदधारियों का समाज बनाया है प्रभु। तो हमारा चरवाहा है प्रभु, तो हमारा बनाने वाला है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद पिता। इस सुबह में हमें उत्साहित करने के लिए धन्यवाद, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद पिता। कि प्रभु आज बहुत से लोग प्रभु इस गिल्ट में जी रहे कि वो पापी हैं, हम यीशु के लायक नहीं, उसके राज्य के लायक नहीं, हम कैसे यीशु से प्रार्थना करें प्रभु। आज की सुबह में ये वचन इन भाई बहनों के लिए खुदा, और ये वचन इनके जीवन में कार्य करें कि प्रभु आप इनके जीवन से हर एक गिल्ट को आप दूर करें। और खुदावन होने दे आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे कि वो तेरे नजदीक आए, अपने गुनाहों का अंगीकार करें, तुझसे क्षमा मांगे, क्योंकि प्रभु तू क्षमा करने में विश्वास योग्य है, धर्मी है प्रभु, और तू हमें धर्मी ठहराता है प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, सच में तूने कहा कि मैंने तुम्हें धर्मी ठहराया है। हाँ प्रभु तूने हमें धर्मी ठहराया है पिता। हमारे गुनाह तो काले रंग के थे प्रभु, हमारे गुनाह तो लाल रंग के थे प्रभु, परंतु तूने उन्हें हिम की नाई श्वेत कर दिया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते खुदा। आज के इस सुबह में प्रभु यदि भाई ये बहन पिता प्रभु बीते समय इनसे गलतियां हुई हैं प्रभु, यदि कोई भी अपराध इनसे हुआ है, यदि व्यभिचार इनसे
हुआ है, यदि कोई गलत काम इनसे हुआ है पिता, प्रभु यदि इनके जीवन में अभी भी पाप में स्वभाव है प्रभु, तो पिता आज आप इन्हें हम आपकी उपस्थिति में रखते हैं और कहते पिता इनके पाप को आप क्षमा करें और इन्हें प्रभु एक और मौका दे प्रभु कि तुझ में बढ़ सके खुदा। और प्रभु आपने इन्हें धर्मी ठहरा दिया है प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद देते हैं पिता। आज की सुबह में हम भाई बहनों के लिए अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं प्रभु जी। आज के दिन में प्रभु आपकी गाइडेंस को इनके लिए मांगते हैं पिता। आज के दिन में परमेश्वर प्रभु आप इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे और सही मार्ग पर आप इन्हें चलाएं, बुरी बातों से दुष्ट की योजनाओं से प्रोटेक्ट करें, खतरे मुसीबतों से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। और खुदा आज के दिन में इन्होंने जो भी योजना बनाई है, जो भी काम करने आज ये घर से निकल रहे खुदा, यीशु के नाम से वो काम सफल हो पिता। और खुदावन जो घर में है प्रभु आप उन्हें घरों में सुरक्षित रखें, आने जाने में आप इनकी रक्षा करें मेरे खुदा। आपके प्रोटेक्शन में इन्हें और इनके परिवार को रखते खुदा, कि किसी भी प्रकार का दुष्ट का हथियार इन पर सफल ना हो खुदा। मैं प्रार्थना करती जो बीमार अस्वस्थ महसूस करे, कमजोरी महसूस करे, बेचैनी महसूस कर रहे पिता, यीशु के नाम से इसी समय वो चंगे हो जाएं खुदा। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु ये भाई ये बहन चंगे हो जाएं। हर प्रकार का रोग चला जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार का दर्द निकल जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से प्रभु, ये चंगे हो जाएं यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद पिता, आपने कर दिया है, इनकी बीमारियों को आपने नष्ट कर दिया है और प्रभु वो बीमारी कभी भी इनके शरीर में लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि इनके शरीर को तूने चंगा कर दिया है पिता। धन्यवाद। जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए प्रभु अपने प्रेम को दिखाए खुदा, अपने दान को दिया खुदा, उन्हें आप आशीष करें मेरे खुदा, उनके जीवन में अपरंपार आशीषें दे खुदा प्रभु, उनको आप 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न करे खुदावन। और प्रार्थना है उनके जीवन में आशीष आए, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो पिता। धन्यवाद। जितने भी लोग आपके पीछे चल रहे खुदा, उन्हें आप आशीषित करें खुदा, उनके हर एक जरूरतों को आप पूरा करें मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।